नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। अगर आप बहुत टाइम से एक बहुत बढ़िया खूबसूरत क्रॉस वेंटिलेटेड 4 BHK फ्लैट की तलाश कर रहे थे, एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे आपको ट्रैफिक कंडीशंस ना के बराबर मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाए, तो आज आप इस प्रॉपर्टी को डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। ये प्रॉपर्टी हमें क्रॉस वेंटिलेशन के साथ में मिलती है। इट्स अ 4 BHK फ्लैट और ये बिल्डिंग देखकर आप समझ गए होंगे कि ये किस लोकेशन की बात हो रही है। ये पालम मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे मंगलापुरी के जो DDA फ्लैट्स हैं, ठीक उसके सामने वाली लोकेशन की प्रॉपर्टी है, जिसे महावीर इनक्लेव के नाम से जाना जाता है। इस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें से सबसे बढ़िया विशेषता ये है कि यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी टुवर्ड्स रोड एंड मेट्रो बहुत सुपर्ब मिल जाएगी। ये प्रॉपर्टी काफ़ी बढ़िया कंडीशन के अंदर है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको मिलती है। 80% तक लोन किसी भी NBFC से आप करवा सकते हैं इसके ऊपर, इवन LIC हाउसिंग से भी आप इस पर लोन करवा सकते हैं। इसका कोड हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। बिना किसी देरी के पहले मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ और उसके आसपास के जो बेनिफिट्स हैं उसकी चर्चा भी हम इसी वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये है रोड। आपके प्रॉपर्टी के तुरंत बाहर जो आपको रोड मिलेगी वो ये है। काफ़ी चौड़ी रोड है, तो आपको गाड़ी घोड़ा लाने में कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद इसी रोड पे हमारी जो मंगलापुरी की ये DDA वाली बिल्डिंग है, ये भी आपको दिख जाएगी आते हुए, तो आप इसके भी दर्शन कर लेना। बाकी जो ये रोड है, ये सीधा आपकी एग्ज़िट करती है पालम मेट्रो स्टेशन पे। तो कभी भी आपको पालम मेट्रो स्टेशन से अपनी प्रॉपर्टी तक ट्रैवल करना हो तो बहुत ही आराम से आपको ई-रिक्शा और रोड कनेक्टिविटी दोनों मिल जाते हैं। इस वाले रोड के ऊपर काफ़ी सारी मार्केट वाली सुविधा मिल जाती है, जो भी आपको चाहिए हो। और ये रोड लेकर आप जा सकते हैं जहाँ पे भी आप जाना चाहें, साउथ दिल्ली जाना चाहें, गुड़गांव जाना चाहें, हर तरफ के लिए आपको इस पे एग्ज़िट मिल जाती है। तो आइए म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको मेन रोड तक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी हमारा मंगलापुरी बस स्टैंड भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये आ जाता है हमारा मेन रोड, और यही मेन रोड हमारा द्वारका सेक्टर 1 की ओर भी जाता है। और यहाँ पे सामने की ओर आपको मिल जाता है पालम मेट्रो स्टेशन। अब चलते हैं प्रॉपर्टी पे। आसपास की लोकेशन आपने देख ली है। पालम मेट्रो में आपको दिखा चुका हूँ, रोड कनेक्टिविटी बढ़िया है वो दिखा चुका हूँ। सामने ही रोड जो है वो सीधा पालम मेट्रो जाता है और यहाँ से आप अपनी गाड़ी लेकर अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पीछे तक हमारी पार्किंग है। क्रॉस वेंटिलेशन है इस पूरी प्रॉपर्टी में। इस तरफ से भी ओपन है, उस तरफ से भी ओपन है, और यहीं से हम अपनी मोटर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी आपकी मोटर्स प्लेस्ड हैं और ये आपका लिफ्ट पोर्शन आ जाता है, और यहाँ पे आपके 2 व्हीलर्स भी पार्क हो सकते हैं इस वाली तरफ में। तो ये हो गया पूरा स्पेस। अब आपको लेके चलते हैं हमारे फ्लोर पे, फ्लैट दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत फ्लैट है। उसके बाद छत दिखाते हैं, छत और भी खूबसूरत है। तो आइए लेके चलते हैं जल्दी से ऊपर और दिखाते हैं आपको। सो दोस्तों, नीचे अपनी गाड़ी को पार्क करना है और पार्क करने के बाद में आपको अपने इंडिपेंडेंट फ्लोर पे आना है। सो इस इंडिपेंडेंट फ्लोर में जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको बहुत ही बढ़िया, वाइब्रेंट, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सच में बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशन एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लेआउट के साथ में आपको ये वाली प्रॉपर्टी मिलती है। सो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ इस प्रॉपर्टी का लेआउट, यानी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी आपको, वो बता देते हैं। तो ये हमारा लिविंग हॉल है। इस तरफ हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया पोर्शन आप प्लान कर सकते हैं। इस तरफ हमारा किचन पोर्शन आ जाएगा। 2 रूम्स इस तरफ एंड 2 रूम्स इस तरफ है, और दोनों ही तरफ आपको बहुत अच्छी वेंटिलेशन मिल जाएगी, बिकॉज इट्स अ क्रॉस वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी, यानी कि दोनों तरफ से आपको हवा मिल जाएगी। तो आपका जो बिजली का खर्चा है, जो रूम को या फिर प्रॉपर्टी को ठंडा रखने के लिए करना पड़ता है, उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। इस पूरी लोकेशन पे इस तरह के फ्लैट कम आते हैं, और आते हैं तो इस प्राइस रेंज में नहीं आते हैं जिस प्राइस रेंज में हम आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। तो अब मैं आपको पूरा डायमेंशंस के साथ में इसे बता देता हूँ। पार्किंग आप नीचे देख चुके हैं, छत अभी हम आपको दिखाएंगे,
और सबसे पहले हम लिविंग हॉल की बात कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी एक बार सेंटर में आए, यहाँ से आपको ग्रेस पता लगेगी। अब जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ से आपको इस टीवी पैनल की ग्रेस भी दिख रही है और कितना लंबा पोर्शन आपको ये मिलता है वो भी पूरा समझ में आ रहा होगा। इसकी चौड़ाई अगर हम देखते हैं तो दिस इज़ समवेयर अराउंड 12 फीट चौड़ा स्पेस है ये। और अगर आप इसकी गहराई देखते हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा एक बार पीछे जाते जाइए दोस्तों। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पिच आपको मिल जाती है खेलने के लिए। और स्पेसिफिकली अगर मैं इस पॉइंट से काउंट करता हूँ हमारा लिविंग हॉल तो ये आपका आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 14 फीट की आपको लंबाई मिल जाती है, 12 फीट की आपको चौड़ाई मिल जाती है। ये हमारा लिविंग हॉल है। इसे मैंने दोनों एंगल से आपको दिखा दिया है, सेंटर से कैसा दिखता है और अगर आप साइड पोर्शन से खड़े होते हैं तो कैसा दिखता है। इस तरफ लिविंग हॉल को कंप्लीट करने के बाद में एक बार घूम जाते हैं। जैसे ही हम टर्न करेंगे तो अब हमारा किचन स्पेस इस तरफ दिखेगा आपको, मंदिर स्पेस इस तरफ दिखेगा और किचन को पार्टीशन देने के लिए आपको यहाँ पे एक पार्टीशन दिखाई दे रहा होगा। तो ये सेपरेट कर रहा है हमारे लिविंग एरिया को हमारे किचन पोर्शन से। बाकी एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस पोर्शन पे आएँ। यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारी किचन है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, हवा पानी स्पेस सब कुछ ऑल ओके। यहाँ पे आपको मॉड्यूलर किचन मिल रहा है, चिमनी एंड ऑल लगा के दी गई है और ऊपर भी आपको अच्छा स्टोरेज दिख जाएगा, नीचे आपको बढ़िया काम दिख जाएगा। चौड़ाई बिल्कुल सिमिलर ही लगेगी, यहाँ पे नहीं चौड़ाई 2 फीट और बढ़ रही है तो मतलब आपकी चौड़ाई इस तरफ से 14 फीट हो जाएगी अब। और गहराई की बात करते हैं तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 14 फीट के आसपास 14 बाई 14 का स्पेस हो जाता है जो हमें मिलता है हमारे किचन पोर्शन के लिए। इस वॉल पे अगर हम आपको घुमा के दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक विंडो है। ये एक्चुअली में शाफ्ट को एक्सेस करने के लिए है, जिसको आप क्लोज रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहीं से हमारी IGL की फिटिंग्स भी आ रही हैं। आपको यहाँ पे प्रॉपर पाइपलाइन मिल जाएगी गैस की, सिलेंडर कैरी करने का कोई टेंशन नहीं है। बेडरूम्स को स्टार्ट करते हैं दिखाना, उससे पहले एक बार आपको कॉमन वॉशरूम दिखा देते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी का कॉमन वॉशरूम है, 6 फीट चौड़ा है इस तरह से और 5 फीट इस तरह से, 6 बाय 5 का स्पेस आपको मिल जाता है इस वॉशरूम में। उसके बाद बेडरूम नंबर 1 एंड 2 ये वाले दोनों बेडरूम्स में आपको दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग विद दिस वन। तो ये हमारा सबसे पहला बेडरूम है। आइए, कलर्स आपके सामने हैं, कितने वाइब्रेंट और कितने बढ़िया कलर्स हैं आप देख सकते हैं। साइज़ की बात करते हैं अगर तो ये रूम का जो साइज़ है इस तरफ से लेकर इस तरफ आपको मिलता है 9 फीट एंड सामने से लेकर अगर आप अंदर तक नापते हैं इसको तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6। दोस्तों ऐसे आपको ये मिल रहा है 12 और ऐसे आपको ये मिल रहा है 9, 12 बाय 9 का रूम है। एक बार ऊपर देख लीजिए, प्रोफाइल लाइट कोव लाइट्स के साथ में अच्छा सा कलर ऐड कर दिया गया है। और सामने आपको आपकी स्टडी टेबल मिल जाएगी जिसे आप अपनी कंप्यूटर टेबल या फिर स्टडी टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। वेंटिलेशन इस रूम में कहाँ से मिलेगा? अभी हाल फिलहाल में हमें एक कमेंट आया था, उसमें बोला था वेंटिलेशन कहाँ है, किस रूम में, कैसे है, वो बता दीजिए। तो ये आपको मिलती है एक विंडो। इस विंडो से अगर आप देखते हैं सामने आपको पौधे दिख रहे होंगे, वो हमारी एक्चुअली में जो बैक साइड की बालकनी है उस पर रखे हुए पौधे हैं। तो बालकनी से हमारे दोनों रूम्स को वेंटिलेशन मिल जाएगा। ऊपर AC लगा हुआ है, आप चाहें तो इस AC को सेम इसी लोकेशन पे दोबारा प्लेस करवा सकते हैं। ये आ जाता है हमारा बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 के अंदर क्या है, साइज़ आपका बिल्कुल सिमिलर रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वही मिल जाता है आपका 9 फीट और सामने से लेकर इस पॉइंट तक अगर आप देखते हैं तो दिस इज़ आपका 11 फीट। तो ये 9 बाय 11 का हमारा रूम नंबर 2 आ जाता है। इसमें वार्डरोब इस तरफ है सामने, ऊपर आपको कोव कंसील लाइट्स और ये आ जाती है हमारी पहली बालकनी जो कि बैक साइड की बालकनी है। बैक साइड के बावजूद बढ़िया वेंटिलेशन है इसके अंदर। सामने अभी तो खुला ही हुआ है, पीछे जब तक पीछे की इमारतें बन नहीं जाती, और बन भी जाएंगी तो भी हम सबसे ऊंचाई पे हैं तो कुछ बंद नहीं होने वाला। इसके अंदर आपका जो लोहे वाला फ्रेम है वो ऐड कर दिया गया है जिसके ऊपर आराम से आप अपने गमले लगाइए, जितनी ग्रीनरी आप लगा सकते हैं लगा दीजिए। वैसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजा रखी है प्रॉपर्टी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया।
वैसे भी आपको पता है मुझे पेड़ पौधों से कितना प्यार है। खैर, यहाँ से लेके चलते हैं आपको हमारे फ्रंट पोर्शन पे, यानी कि हमारे बचे हुए 2 बेडरूम्स एंड हमारी फ्रंट साइड की बालकनी। दोस्तों, शायद मैंने ये चीज़ हाईलाइट नहीं करी, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फ्रिज इससे बड़ा और इससे चौड़ा भी अगर आप लगाते हैं तो भी डेडिकेटेड ही स्पेस दे रखा है। और वो स्पेस अगर मैं आपको फीट में बताऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा 4 फुट का स्पेस मिलता है। तो देख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, कितना बड़ा आप लगा सकते हैं लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारा एक वॉशरूम और आ जाता है। ये वॉशरूम आपको मिल जाता है साइज़ वाइज 5 फीट बाय 6 फीट के साइज़ में आपका ये वाला वॉशरूम भी है। तो ये दोनों ही वॉशरूम आपके एक्सेसिबल हैं आपके हमारे ड्राइंग रूम से, लिविंग एरिया से। बाकी इस वाले रूम में आते हैं आप तो आपको अटैच बेडरूम मिल जाएगा, अटैच आपको वॉशरूम मिल जाता है बालकनी के साथ में। और इस रूम का जो साइज़ है वो अगर आप वहाँ से इस तरफ तक काउंट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 दोस्तों 9 फीट ऐसे मिलेगा आपको। और वैसे इसकी गहराई आप देखते हैं तो ये आ रही है पूरी 12 फीट। 12 बाय 9 का रूम नंबर 3 है हमारा। दोनों साइड वार्डरोब्स हैं। इसमें आपको अटैच वॉशरूम की सुविधा मिल जाती है। आ जाइए, ये आपका वॉशरूम है। इसमें 7 फीट की गहराई है और चौड़ाई इसकी आपकी 4 फीट है। 7 बाय 4 का वॉशरूम नंबर 3 है हमारा। ये आपकी बालकनी से कनेक्टेड है, तो बालकनी से इसको वेंटिलेशन मिलती है। यहीं से वापस आप अपने रूम नंबर 4 को एक्सेस कर सकते हैं या फिर अपनी बालकनी को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए, आपको मैं लेके चलता हूँ हमारे रूम नंबर 3 में। दोस्तों, फाइनली जो हमारा रूम नंबर 4 है, इस रूम का आपको ओरिएंटेशन बहुत बड़ी बालकनी के साथ कनेक्टिविटी मिलती है इस रूम में। और इसका साइज़ भी आपको मिलेगा 11 फीट ऐसे। और यहाँ से आप इसकी चौड़ाई देखते हैं तो ये आपको मिल रही है पूरी 8 फीट में। तो 8 बाय 11 का स्पेस आपको इस वाले रूम में मिल जाता है। यहाँ पे हमें इस वाली वॉल के ऊपर मिल जाती है बड़ी सी वार्डरोब और सामने की ओर आपको मिल जाएगा एक बढ़िया सा विंडो पैनल। और इसके बाद हम लेके चलते हैं आपको हमारी बालकनी में। तो आइए ज़रा बालकनी के दर्शन करा देते हैं आपको। सो ये है सबसे खूबसूरत पार्ट इस प्रॉपर्टी का, बालकनी। बालकनी की डेकोरेशन आप देख सकते हैं, बालकनी की ग्रेस आप देख सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस जो आपको मिलता है यहाँ पे पूरा का पूरा। और इस बालकनी के साथ में हमें मिल जाती है कॉमन रूफ़, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो काफ़ी आसान है, काफ़ी सीधा है। जब आप विज़िट पे आएंगे आप खुद ये चीज़ महसूस करेंगे। आइए, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ छत पे और इसके बचे हुए बेनिफिट्स के बारे में भी आपको बता देते हैं। चलिए। सो दोस्तों, ये है हमारी छत और छत काफ़ी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करी गई है। प्लस इसके ऊपर आपको बहुत बढ़िया स्पेस भी मिल जाएगा। इस तरफ भी आपकी छत है और इस तरफ भी आपकी छत है। तो ये पूरी की पूरी छत के ऊपर जितने भी गमले लगाए गए हैं, इसे बहुत खूबसूरत तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से मेंटेन करके रखा गया है। तो ये आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है, जो भी इस बिल्डिंग में रहते हैं, कि इस छत को इसी कंडीशन में रखा जाए और मिलकर यूज़ करा जाए। आगे आते हैं थोड़ा सा, तो आपको इस तरफ भी बिल्कुल सिमिलर डेकोरेशन मिलेगा। और बाकी जो लोकेशन के बेनिफिट्स आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखे थे, वो इसी बिल्डिंग के आसपास इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। सो दोस्तों, समराइज़ कर लेते हैं आज की वीडियो को एक बार। तो ये जो फ्लैट आपने देखा है आज, इट्स अ 4 BHK प्रॉपर्टी जो कि क्रॉस वेंटिलेशन के साथ में आपको मिलती है। इसमें आपको हवा पानी को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बढ़िया चीज़, मेट्रो पास में है। आप इस तरफ से पालम मेट्रो लीजिए और पालम मेट्रो से डायरेक्टली आप अपनी प्रॉपर्टी तक आ सकते हैं। चाहे आप अपने वाहन से आएँ, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर आएँ। ट्रैफिक कंडीशंस ना के बराबर हैं और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है इस प्रॉपर्टी का। और इंडिपेंडेंट 4 BHK यूनिट इस लोकेशन पे कम बनती हैं।
और यहाँ पे बनी है, मिल रही है, बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रही है और सही प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है, तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। इस प्रॉपर्टी का जो कोड है वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, तो थोड़ा जल्दी करें। नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल करके आप इसकी विज़िट बुक कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।